आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। 15,000 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम 25 प्रश्नों को फिर सॉल्व करा रहे हैं। वीडियो छोटा छोटा रहेगा ताकि आपको उबन ना महसूस हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश। शिकार कथा मतलब ये इस तरह भी पूछ सकता है कि हिंदी में शिकार साहित्य के प्रवर्तक कौन है? शिकार साहित्य के प्रवर्तक कौन है? शिकार कथाओं का श्री गणेश किसने किया? तो इसमें चारों विकल्प है: श्री राम शर्मा, प्रेमचंद्र, राम कुमार भ्रमर, विभांशु दिव्याल। तो इसमें विकल्प एक सही होता है, श्री राम शर्मा। दूसरा प्रश्न, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस प्रकार के कहानी के लिए है? प्रगतिवाद कहानी, मनोविश्लेषणवाद कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, नई कहानी। तो इसमें विकल्प डी सही होता है, नई कहानी। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन नई कहानी से संबंधित है। समानांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? समानांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं। 1972 में यह पत्रिका शुरू होती है। 1972 में समानांतर कहानी की शुरुआत होती है कमलेश्वर जी के द्वारा, और वह पत्रिका है सारिका। विकल्प असही। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो सचेतन कहानी शुरू होती है 1964 में आधार पत्रिका से। 1964 में आधार पत्रिका से सचेतन कहानी शुरू होती है। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प सी सही, महीप सिंह। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? अभी ऊपर चर्चा हुई थी, तो विकल्प द सही, सारिका पत्रिका के संपादक थे। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? तो यह है राजेंद्र उपाध्याय की कहानियों का संकलन एस्ट्रेट है। लेटर बॉक्स कहानी, लेटर बॉक्स कहानी किसका है? अज्ञेय, उषा प्रियंवदा, भीष्म साहनी, यशपाल। विकल्प असही, अज्ञेय। लेटर बॉक्स कहानी अज्ञेय जी का है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी अकेली किसकी कहानी है? उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, यशपाल, कृष्णचंद्र। तो बताएं यह अकेली कहानी किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो यह कहानी है विकल्प बी सही, मन्नू भंडारी की। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी लेखिका कौन है? होगी जय पुरुषोत्तम नवीन कहानी लेखिका कौन है? विकल्प ए सूर्यबाला, बी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी, डी कृष्णा सोबती। तो इसमें विकल्प सही होता है सूर्यबाला। विकल्प अ। कौन सा विकल्प सही? अ, सूर्यबाला। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में हुआ है? राजा निर्वंशिया, टूटना, अपरिचित। तो इसमें उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही होता है। आपको सजेशन है कि एक कहानी है टूटना, राजेंद्र यादव की, बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेम दायित्वों पर है, और ये कहानी अंदर से इंसान को हिला देती है। तो जब आपको समय मिले
तो ये राजेंद्र यादव की कहानी टूटना जरूर पढ़िएगा। तो इसमें विकल्प सही होता है द उपयुक्त सभी। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, यह कथन किसका है? विकल्प अ नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवत स्वरूप उपाध्याय, नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह कथन है भगवत स्वरूप मिश्र का। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल प्रेमचंद जी के बहुत निकट हैं। ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ब्रजनंदन जैनेन्द्र के किस कहानी का पात्र है? तो जैनेन्द्र की कहानी है जाह्नवी और अन्य कहानी उनकी है पत्नी। तो जाह्नवी का पात्र है ब्रजनंदन। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? विधा की भी दृष्टि से देखिए, डायरी के नीरस पृष्ठ ये कहानी किसकी है? इलाचंद जोशी, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र, असगर वजाहत। विकल्प असही इलाचंद्र जोशी। पगली कहानी के लेखक कौन हैं? पगली कहानी के लेखक कौन हैं? कौशिक जी, निराला, गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी। विकल्प असही कौशिक, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? इंदुमती कहानी जो हिंदी की प्रथम कहानी ठहरती है वह शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? इंदुमती कहानी शेक्सपियर के यह प्रश्न गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा भैया। सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? सच बोलने की भूल यशपाल की कहानी है। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो विकल्प ए सही, सुदर्शन। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों की साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो यह संगीनों की साया प्रभाकर माचवे की कहानियों का संग्रह है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो विकल्प बी सही, प्रेमचंद्र। प्रसाद जी की छाया, प्रतिध्वनि, आदि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितनी कहानियां संकलित हैं? मतलब प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इसका उत्तर सही होता है 69 कहानियां, विकल्प बी। प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान ये किस कहानीकार के कहानियों के विषय हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, प्रसाद, अज्ञे। इसका सही होता है विकल्प सी, प्रसाद। अकहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ? अकहानी आंदोलन का जन्म 1960 ईस्वी में हुआ और इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल जी थे। सोजे वतन में कुल कितनी कहानियां संकलित थी? सोजे वतन प्रेमचंद जी का एक कहानी संग्रह था, उसमें कुल 5 कहानियां संग्रहित थी जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था।
पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? तो पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बात है। इस तरह से कहानी से ये 24 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें।